नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मैं आज दर्शकों से पहले ही माफी मांग लूं कि आज एक विषय ऐसा है जिसमें कि अगर मैं अपनी भाषा की मर्यादा कहीं खो तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मामला देश और देश की सेना से जुड़ा हुआ है। आज सुबह जब ये खबर आई तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि इन घटिया सरकार में बैठे हुए लोगों ने क्या किया कि, जब आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में जब ये चल रहा था तो उसमें बहुत सारी गफलत हुई, बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप था उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे लोगों ने आवाजें उठाई, विदेशी मीडिया ने कहा, अपोजिशन ने कहा। लेकिन एज यूजुअल जो है सरकार कहती है कि सब लोग देशद्रोही हैं या सब लोग विदेशी एजेंसियां भारत को अनस्टेबल करने के प्रयास में लगी हुई हैं। अदरवाइज हमारा तो बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन था, इन एंड आउट था। हम लोग गए, मारे, चले आए, कहीं कुछ नहीं हुआ। न ट्रंप ने सीज फायर कराया, न कुछ कराया। खबरें उस समय भी थी कि हमारे जहाज गिरे हैं। पता चला कि 6 लोग मारे गए थे, 6 हमारे जाबाज सैनिक मारे गए थे, और अब उनके नाम अब सार्वजनिक कर दिए हैं सरकार ने। जबकि हमारे रक्षा मंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। एक बार मैं चाहता हूं वाला वीडियो जरा सुन लें, और फिर सर मैं आपसे डिटेल्स पूछता हूं इसके कि चक्कर क्या है ये पूरा। एक बार वो वीडियो सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। तो हेमंत सर, आपने सुना कि कैसे रक्षा मंत्री जी खड़े होकर के साफ साफ बता रहे हैं कि क्या हुआ, और आपको ये पूछना चाहिए कि हमारे सैनिकों को कोई क्षति हुई? तो जवाब है नहीं। इतना ढिठाई से झूठ बोलने का पहली बार मैंने देखा है सर अपनी जिंदगी में। आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये माना जाता है कि विशेषाधिकार है कि वहां पे जो बोलेगा कोई भी सांसद या कोई भी मंत्री, वो बिल्कुल सच होगा। कोई भी सरकार जो वक्तव्य देगी वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार ने सरासर झूठ बोला है, हमारे सैनिकों का अपमान किया है। सर, हमें समझाइए कि पूरा मामला क्या है, क्यों है, और क्यों ये झूठ बोला गया, क्यों ये सच छुपाया गया? गणेश भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। मैं आपको कई बार कहता हूं कि शर्मनिरपेक्षता और बेशर्मी का अमृतकाल ये चल रहा है पिछले 12 साल से, और उसमें अब उसने सेना को भी अपने आगोश में ले लिया है। राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ठेकेदार किस तरीके से सेना की शहादत का सरेआम अपमान करते हैं, उसका ये जो आपने बाइट दिखाया, उसका ये सरासर एक उदाहरण है। और कैसे, अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, ये लगभग 112 सेकंड का वीडियो है। इसमें रक्षा मंत्री भरे सदन में मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में पूरे सदन को यह समझा रहे हैं कि तुमने क्या सवाल पूछने चाहिए और तुम क्या नहीं पूछ रहे हो। ठीक, एक तरीके से वो उनको मतलब टीचिंग कर रहे हैं कि क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या नहीं पूछने चाहिए। और फिर खुद ये बताते हैं कि आपको ये पूछना चाहिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो जाबाज सैनिक उनको कोई क्षति हुई? तो मेरा जवाब है ना। कितना ठोक के कह रहे हैं वो। और जितने पीछे वो बैठे हैं सांसद उनके एनडीए के, वो किस तरीके से शोर शराबा कर रहे हैं कि जैसे कमाल ही हुई। कल्पना कीजिए, आप केवल कल्पना कीजिए। देश के सारे दर्शकों को मैं एक बात छोड़ के जा रहा हूं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है रात को।
10 मई की शाम को 5:35 पर, 10 मई 2025 की रात को, शाम को 5:35 पे ट्रंप ट्वीट करता है कि कॉल ऑफ हो गया है ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप ट्वीट करता है। और रक्षा मंत्री जी 28 जुलाई, 2 महीने 13 दिन के बाद, सदन के पटल पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में क्या कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। और अब 13.5 महीने के बाद वो शहीदों के 6 नाम सरकार जारी करती है। आपने कभी सुना है ऐसा? शहीदों के नाम पर आप, हो सकता है जब ऑपरेशन चल रहा हो कोई भी, उस दौरान आप कैजुअलिटीज ना बताना चाहिए, समझ में आता है कि मोरल डाउन होगा और होगा, लेकिन उसके तत्काल बाद तो ये सारी चीजें करनी होती सार्वजनिक। मोदी जी का कमाल देखिए, मैं आपको ये सारी सीक्वेंस क्यों बता रहा हूं, सारे फोटोग्राफ्स भेजे मैंने आपको। 10 मई को ऑपरेशन कॉल ऑफ होता है, 13 मई की ये 6 शहीद हुए होते हैं उसी दौरान में। इनमें से किसी के बारे में कोई शोक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से कोई देखा हो, रक्षा मंत्री की तरफ से कोई देखा हो? और 28 जुलाई को रक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। 10 मई को ऑपरेशन कॉल ऑफ होता है, सस्पेंड कहते हैं ये उसको। और 13 मई की सुबह जब आप सो के भी नहीं उठे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के एयरबेस पे, आदमपुर एयरबेस पे पहुंच चुके थे। वो फोटो दिखा दीजिए S-400 और लड़ाकू विमानों के साथ बैकड्रॉप के अंदर। 6 शहीद हुए हैं, वो देश को नहीं पता है, और फोटोग्राफी शुरू होगी। वो कौन से फोटोग्राफ हैं अभी आप दिखाएंगे तो दर्शकों को समझ में आ जाएगा उन्होंने इन फोटोग्राफ्स को कहां देखा था। ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद सारे पेट्रोल पंपों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लाखों लाख ऐसे लगाए गए, खासतौर पर इलेक्शन वाले राज्यों में, बिहार के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर, याद होगा आपको। तो ये बेसिकली क्या है कि सेना का जो इतना बड़ा कुर्बानी, 6 जवानों का शहीद होना, 5 अपने क्या नाम है थल सेना के और 1 वायुसेना का, उनका शहीद होना, उसकी खबर को 28 जुलाई को भी गलत बताना। यह कहना कि आपने ये नहीं पूछा कि दुश्मन के कितने जहाज गिराए, नहीं पूछा, आप बता दीजिए ना। आज तक बता दिया राजनाथ सिंह ने, आज तक देश को बता दिया उन्होंने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। विपक्ष को तो कह रहे पूछ लो। तो ये इनकी छदम राष्ट्रवाद। मैं आपको कई बार कहता हूं कि राजनाथ को जब तक निंदानाथ को तब तक ठीक है, ही इज ए मिजरेबल फेल्योर। लफाजी करा लो, वही झूठ, वही भ्रम, वही सारा फर्जी जो डंका जो है, उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। राफेल लेने गए थे, वहां नींबू मिर्ची बांध रहे थे, अगर आपको याद हो तो, फ्रांस के अंदर। तो गणेश भाई, संसद के भीतर झूठ बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ, और फिर खबर आई कि 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और सूची भी आ गई। शहीदों पर झूठ बोलकर उनके त्याग और बलिदान को गायब कर देना, क्या उनकी शहादत का अपमान नहीं है? संघियों ने खुद तो कभी शहादत दी नहीं, आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो इनको क्या मतलब है शहादत का, इनको क्या मतलब है किसी के मान सम्मान का? क्या पूरी की पूरी परिस्थिति है? केवल एक बात सोचिएगा, आपने उस समय नहीं बताया, कोई बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर 10 तारीख को सस्पेंड कर दिया, आपकी भाषा में अगर कहूं तो। ये भारत के वो वीर सपूत थे जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके नाम राष्ट्रीय चेतना में अंकित होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? उनके परिवारों को एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उनके बलिदान को सम्मानित होते देखना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था? इसके विपरीत पूरे 1 साल नहीं, 13.5 महीने तक भाजपा सरकार ने उनकी शहादत को आधिकारिक तौर पर देश से छुपाए रखा। आधिकारिक तौर पर वही सरकार जो खुद को झंडे में लपेटकर राष्ट्रवाद की अंतहीन गाथा गाती है सुबह से रात तक, उसने इन नायकों को उस सम्मान और स्मृति देने से इनकार कर दिया जिसके वह असली हकदार थे। यही राष्ट्रवाद है आपका। कल्पना कीजिए, ये जो शहीदों के शव आए अलग अलग, उसके अंदर इनको सैनिक सम्मान मिला, जो 5-1 की गार्ड होती, 6 की, वो सारा मिला। लेकिन उस दौर के अंदर जब पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर थी, ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात थी, क्या इस बात को उस समय पर पूरे तौर पर, जैसे ऑपरेशन अपने क्या नाम विजय के अंदर हुआ था कारगिल में, उस समय कितना देखा था आपने, पूरा देश मोबिलाइज हुआ था, यहां क्यों नहीं बताया गया? और अब ये सूचना कैसे जारी हुई ये भी बता दूं आपको। जो अभी साइटेशंस मिले सैनिकों को, इनमें शहीदों से 6 शहीदों में से 2 को साइटेशन मिले, तब पता लगा ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का, और फिर वो सारे नाम सामने आए। और अब ये नाम दिल्ली इंडिया गेट पे आपने देखा, वो जो नेशनल वार मेमोरियल है, उस पर सारे के सारे दर्ज होने जा रहे हैं। संसद के पटल पर झूठ बोलना 2 महीने 18 दिन के बाद, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और आप गजब देखिए,
इस जाहिल काम के ऊपर सारे का सारा मीडिया सरकार को डिफेंड करने में लगा हुआ है। सर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो निंदा मंत्री महोदय हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये दुर्भाग्य से हमारे लखनऊ के ही सांसद हैं, और कभी मिले तो पूछूंगा कि जो आप ये ऐसे ऐसे करके आप ये हाथ घुमा करके बताते हैं, आपके नाम में सिंह लगा है, कम से कम अपने नाम का ही इज्जत रख लिया होता आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला देश से? इसलिए कि आपके दोनों बेटे सेटल हो जाएं, एक बेटा मंत्री बन जाए, एक बेटा कहीं उसमें उपाध्यक्ष बन जाए भाजपा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का, इसलिए आपने इतना बड़ा झूठ बोला था देश से। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये चर्चा आम है कि कैसे 2014 में मोदी ने खुद ही जो है गुजरात के एक व्यापारी से पंकज सिंह को पैसा दिलवाया 5 करोड़ रुपया, और वहीं रिकॉर्ड करवा दिया। आप लोगों ने पैरों में गिर के माफी मांगी थी, उसी का चुका रहे हैं आज तक। कि आप देश इतना बड़ा झूठ बोलेंगे? 6 लोग मर जा रहे हैं, आप खड़े होकर के बोल दे रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की कोई मरा ही नहीं है। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर जो मेरी जो शिकायत है, वो मेरी शिकायत राहुल गांधी से भी है, क्योंकि आपको याद है उस समय एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, और इन लोगों ने बाहर निकल के कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, कि हमने सरकार से कहा कि हम आपके साथ हैं और हमने खुली छूट दी है। और बाद में राहुल गांधी ने कहा कि हमें भी पता है कि वहां क्या हुआ, आपको भी पता है कि वहां क्या हुआ है। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको ये बात पता थी कि वहां क्या हुआ है, तो आपने ये बात बताई क्यों नहीं देश को? आप दिन भर कूदते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। आप कम से कम अगर आपके पास इतने होते कि आप किताब दिखा सकते हैं उनकी, जनरल साहब की, तो आप नहीं कोई पता था कि 6 लोग मरे हैं तो उनके परिवार वालों को लाकर के सामने खड़ा कर दें? हम तो छोटा सा मीडिया है, हमें क्या पता चलेगा कहां से उन परिवारों को कैसे मैनेज किया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन आप तो समर्थ हैं, आप में इतनी समर्थ है कि आप एलओपी हैं। आप तो कम से कम उन लोगों से संपर्क करके उनका देश के सामने ला खड़ा कर सकते थे कि इनके घर का कोई मरा है, उनको शहादत का दर्जा मिले, देश उनको सलाम कर ले, कम से कम उनके जनाजे में लोग शामिल हो जाएं। आपसे ये नहीं किया गया। सर ये कैसे छुपाया जा सकता है 6 लोगों को? कि आखिर वो लोग आए होंगे, उनकी बॉडी हैंडओवर हुई होगी, उनका कुछ क्रियाकर्म हुआ होगा, ये कैसे छुपाया गया? गणेश भाई, मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बताता हूँ, डिफेंस मैंने लंबे समय तक कवर की है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी इन द फेस ऑफ एनिमी, कोई भी एक्शन के अंदर कोई शहादत होती है, तो आपको पता है कि कोर लेवल पे ऑब्लिक कमांड लेवल के ऊपर, फौज के अंदर, एयरफोर्स, नेवी और तीनों के अंदर, आर्मी, तीनों के अंदर कोर और कमांड लेवल पे एक पीआरओ होता है। वहां लगातार ऑपरेशन चलते रहते हैं, एक्सरसाइज चलते रहते दुनिया भर की। वहां के लेवल की सारी इंफॉर्मेशन पीआरओ ऑफिशियली जारी कर देता है। नंबर 1, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो या बड़ी कैजुअलिटीज हो, तो उस केस के अंदर तीनों जो सर्विस हेडक्वार्टर्स है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वहां पे पीआरओ होता है, वो उसको ब्रीफिंग कर देता है। ठीक, और उसमें शहीदों के नाम और पूरा ऑपरेशन बता दिया जाता है। आपने लगातार हैंडआउट्स देखे होंगे, प्रेस रिलीज देखे। इस केस में क्या है, आपने जितनी भी बातें कही उनका सबका जवाब दूंगा। बेसिकली क्या है कि इस केस के दौरान सरकार नहीं चाहती थी कि शहीदों के नाम बाहर आए। ठीक, ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत बार ऐसा रणनीति बनती है कि ऑपरेशन के दौरान शहीदों के नाम बाहर ना आए, ताकि सेना का और देश का मनोबल बना रहे। उसमें कुछ भी गलत नहीं है टू दैट एक्सटेंट। 7 मई से 10 मई तक ऑपरेशन चला, 88 घंटे का। उस दौरान आपने नहीं बताया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके तत्काल बाद जब आपने ऑपरेशन, जिसको इनकी भाषा में कहूं तो सस्पेंड कर दिया, उसके बाद वो बता देना चाहिए था कि भाई हमारा ये नुकसान हुआ, उसमें कहीं बुराई नहीं। और आपको ध्यान होगा, वो जो कर्नल कुरैशी थी, जो आर्मी हेडक्वार्टर ब्रीफिंग करती थी, उनके मुंह से निकला भी कि शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। याद रखिएगा इस बात को। 11 मई को, और 28 जुलाई को रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये होता कैसे? मैंने आपको बताया, पीआरओ सूचित कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जब मान लो कहीं भी किसी एक्शन के अंदर कोई शहादत हुई, तो फौज की तरफ से हर एक 4-5 जिलों के ऊपर एक स्टेशन हेडक्वार्टर होता है आर्मी का, उसको आधिकारिक सूचना दी जाती है। वहां पर एक सेना की यूनिट डिप्लॉयड होती है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। 6-1 की गार्ड होती है। ठीक, कहीं भी कोई शहादत हुई, स्टेशन हेडक्वार्टर, उनका पूरा एड्रेस, वो सारी व्यवस्था वो करते हैं। साइमल्टेनियसली स्टेशन हेडक्वार्टर जो आर्मी का है, वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को सूचित करता है कि साहब आपके यहाँ ये शहादत हुई है और इतने बजे उनका अंतिम संस्कार है, आप देख लीजिए। तो रैंक के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर तय कर लेता है कि खुद जाऊंगा, एसडीएम जाएगा, तहसीलदार जाएगा, या कोई भी क्लास 1 अफसर राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित कर देता है। ठीक, ये यहां तक की बात है। उसके बाद जो आपने, जहां से ये खबर चली, कि ये खबर पता कैसे लगी कि जब 2 इन शहीदों को ऑपरेशन सिंदूर के, उनको वीरता पुरस्कार मिले, तब ये खबर बाहर आई। ठीक, तो वीरता पुरस्कार के साइटेशन में गणेश भाई सब कुछ लिखा होता है कि कहां ऑपरेशन था, क्या था, क्या था। और याद रखिएगा, गैलवन के अंदर वो भी छुपाया गया था
गैलवन के अंदर 20 शहीद हुए थे हमारे, क्योंकि चाइना का भाई लोग नाम नहीं लेते, तो इसलिए गैलवन के अंदर 20 शहीदों के नाम में ऑपरेशन का नाम छुपाया गया था। कर्नल बाबू जो थे उनको महावीर चक्र मिला, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, और बाकी जो 19 शहीद थे उनको सबको वीर चक्र मिला। इनके नाम जो अपने क्या नाम है, दिल्ली में जो नेशनल वार मेमोरियल है उस पे आने का एक प्रोसीजर है, उसी के तहत वहां नाम दर्ज होते हैं। उसके अंदर बाकायदा नाम, सेना का आईसी नंबर, रेजिमेंट, ऑपरेशन का नाम, ये तरीका है। तो ये खबर कैसे बाहर आई, जिसको राजनाथ और मोदी डकार गए थे मिलकर खबर को, वो खबर तब बाहर आई जब साइटेशन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर आया। ये इस सरकार की पारदर्शिता है, ये इनका सेना प्रेम है, ये इनका राष्ट्र प्रेम। विपक्ष को बता रहे हैं कि क्या सवाल पूछो, कोई किसी जाबाज को हानि नहीं हुई। ये 6 जाबाज नहीं थे क्या? किस मुंह से राजनाथ सिंह स्टेज उस पे आएंगे संसद के अंदर? तुम संसद के अंदर झूठ बोलते हो खड़े होकर के। सरेआम संसद की अवमानना है, प्रिविलेज मोशन बनता है इनके खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति की संसद की सदस्यता चली जानी चाहिए। आपने कहा राहुल गांधी, एक चीज हम सबको देखनी पड़ेगी कि ये एक राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। जब भी देश किसी संकट में होता है, किसी बड़े संकट में होता है, विपक्ष के ऊपर कभी ये जिम्मेदारी नहीं होती। ये बीजेपी नहीं है। आप याद कीजिएगा 62 की चीन की लड़ाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध के दौरान जब भारत चीन लड़ रहे थे, हमारी क्या गति थी, उस समय यह कहा कि संसद में इसकी चर्चा, और नेहरू जी ने लगातार संसद में इसकी चर्चा कराई। तो कांग्रेस वो नहीं है। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि जब तक हम ऑपरेशन के अंदर हैं तब तक आप कुछ भी बताइए। बिल्कुल सारा देश एकजुट होता है, उसमें ऑपोजिशन नाम की और सवाल पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं। उसके बाद से पिछले 1 साल में तो बताना चाहिए था ना इन लोगों को नहीं कि ऐसी सूचना है। ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले जो होते हैं उनकी एक संवेदनशीलता होती है। अरे सर, आप ये कह सकते हैं कि चाइना अंदर घुस के बैठा है, आपका सबूत है हो ना हो, आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं? जैसे वो बोल सकते हैं वैसे ये बोल सकते हैं। देखिए, चाइना का अंदर आना फलाना वो एक अलग चीज है, और शहादत हो जाना जब तक आप ऑफिशियली कंफर्म ना करें। सरकार में कौन बैठा है? आप 1 मिनट में कह देंगे कि नहीं हुआ सब कुछ है, तो आप गलत हो गए। आप देखिए, चाइना का जो गैलवान ऑपरेशन था उसका साइटेशन पढ़िएगा, आप अपना सर पीट लेंगे। अगर उस साइटेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता क्या लगेगा कि हमारी सेना चाइना के अंदर इंट्रूजन कर रही थी, छुपाया गया। क्यों? मोदी ने क्या कहा, ना कोई आया ना कोई घुसा। तो फिर हमारे वाले घुसने गए थे क्या वहां? जो कर्नल बाबू की जो बिहार रेजिमेंट थी वहां क्या कर रही थी? वो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने गई थी। चाइनीज ने उन पर हमला किया, वो अपने एरिया में ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई थी, चाइना में तो नहीं बना रहे थे। घुसा कौन? चाइना। साइटेशन में नहीं लिखा है। आप समझिए इस देश के राष्ट्रवाद को, इस भाजपा के संघी राष्ट्रवाद को। और जब कैजुअलिटीज की बात आती है, सेना में शहीदों की बात आती है, आपको नहीं पता कि कितने जहाज गिरे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमने कभी कहा क्या? फौज का सीडीएस दूसरे देश में खड़ा होकर के सिंगापुर के अंदर बता रहा है कि जहाज गिरने का मतलब नहीं है, मैनी एरोप्लेन ही सेड। आज तक मान लिया क्या राजनाथ ने? तो आप समझिए ज्ञानेश भाई, ये सारी चीजें बाहर आती हैं, शहीदों के नाम आए, जहाजों के भी नाम आ जाएंगे। अगर मैं और आप ये सवाल उठाएं कि जहाज कितने गिरे, तो क्या कह रहे थे राजनाथ, पता है आपको? कि पाकिस्तान के हमने कितने जहाज गिराए, ये पूछना चाहिए आपको। तो बता दो ना प्रभु, कितने गिराए बताओ। तो ये फर्जी छदम राष्ट्रवाद है ज्ञानेश भाई, फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करती है, लफाजी वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि सेना की शहादत, सेना की वीरता, सेना के शौर्य को वोटों में बदलना है। 10 मई को ऑपरेशन कॉल ऑफ होता है, 88 घंटे का ऑपरेशन है, और 13 मई को प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने चले गए। और उन शहीदों के नाम कब सामने आते हैं? 27 जून को। दे दो इसका जवाब, भारतीय जनता पार्टी दे देना इसका जवाब। 27 जून 2026 को नाम आते हैं, दो इसका जवाब कोई। तो इनके राष्ट्रवाद की ये सारी की सारी असलियत ये है। इनका कोई मतलब आजादी के आंदोलन से नहीं था। कोई जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, चाइना के साथ हमारी जो भी गत बढ़ी 62 में, जिन भी कारणों से बढ़ी, उस विवाद में जाने की बात नहीं। कितने लंबे समय तक उधर युद्ध चल रहा था सेना का, उधर पार्लियामेंट में बहस चल रही थी। इन्होंने कभी गैलवन पे चर्चा की संसद के अंदर? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक तरफा बयान दे करके साइड हो गए। कोई राहुल गांधी और कोई विपक्ष का नेता हो, किसी को मुंह खोलने देते हैं क्या ओम बिरला वहां पे? केवल इस पे बोलो, केवल इस पे बोलो, केवल इस पे। संसद थोड़ी है वो। अब तो इन्होंने कुछ और ही बना दिया उसका। विपक्ष का नेता आपसे पूछ के बताएगा, बोलेगा कि क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है। ये कभी आपने पहले सुना था? तो ये सारी की सारी चीजें ज्ञानेश भाई हम सबको देखनी पड़ेगी कि विपक्ष अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। सेना के पास रिकॉर्ड है,
सेना की कर्नल सोफिया ने 11 तारीख की ब्रीफिंग देखी आप, उसमें उन्होंने कहा कि हम श्रद्धांजलि देते हैं, और उसके बावजूद 28 जुलाई को रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहे हैं कि कोई शहादत नहीं। केवल कल्पना कीजिए इस घटना की। अभी तक आपने क्या देखा था? विधायक लूटे जाते थे, दिखते थे लगातार, आपने सांसद लूटे गए, चुनाव लूटते देखे गए, लोकतंत्र लूटते देखा गया, बच्चों का भविष्य लूटते हुए देखा गया, जल जंगल और जमीन सब कुछ लूटा गया। अब क्या बचा हुआ था लूटने के लिए? अब सेना की शहादत पर भी वाहवाही, कोई शहीद नहीं हुआ, तो ये 6 कहां से आए? ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? इन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा ज्ञानेश भाई, जिसके सारे 90 से आज तक राजनीति करते हैं। राम मंदिर का चढ़ावा नहीं छोड़ा इनका। और क्या लगता है कुछ भी? लोकतंत्र से क्या वास्ता है? भारत के संविधान से इनका क्या वास्ता है? और कैसे हाथ घुमाते हैं, कितनी बेशर्मी के साथ हाथ घुमाते हैं। आज अगर राजनाथ की जगह आप होते, आप उस संसद में चले जाते दोबारा? किस मुंह से जाते? सदम राष्ट्रवाद। शहीद होना कोई ऐसी चीज नहीं है। जब भी कभी लड़ाई होगी ज्ञानेश भाई, हो सकता है 4 आपके शहीद हो जाए, 2 मेरे हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं इसमें छुपाने की क्या बात? पूरी दुनिया बताती है। जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका ने ऑफिशियली नहीं बताया कि हमारे 13 जवान शहीद हुए। कहां समस्या है उसके? ये किस बात को छुपाए फिर रहे थे? क्योंकि किसी व्यक्ति को लार्जर देन लाइफ एस्टेब्लिश करना है। सिंदूर ऑपरेशन का नाम सिंदूर मोदी ने रखा, याद होगा ना आपको? सारे पोमेरियंस कैसे चीख रहे थे। इस ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज ने भारत के मीडिया को दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और जिस तरीके से इन शहादतों पर सरकार ने पर्दा डाला 13.5 महीने तक, इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये किस तरीके के राष्ट्रवादी। सेना का इसमें क्या? सैनिकों की शहादत, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया, उनका विचारों का सम्मान हो गया। जिस बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की लहर उठती, क्यों रोका गया उसको? क्योंकि किसी को वोट मांगने थे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। फ्रांस में जाकर के हिंदी में बात करते हैं, बिहार की मधुबनी में अंग्रेजी में चेतावनी दे रहे थे, याद होगा ना? ऑपरेशन सिंदूर से पहले अंग्रेजी में चेतावनी दी थी, और फ्रांस में हिज एक्सीलेंसी पर्ची से पढ़ रहे थे, बाकी हिंदी में बोल रहे थे। ये है असली जो विश्व गुरु, डंकापति, विकसित भारत बनाने वाले, 1000 साल का विजन रखने वाले। 1000 साल का विजन 5 साल से चले थे, 2022 में आय दुगनी करने चले थे, फिर 2047 का पोस्ट डेटेड चेक हो गया। अब सीधा छोड़ो सारी बात, नो टाइम बाउंड, नो टाइम लिमिट्स, सीधा 1000 साल। तो इन लोगों की चाल चरित्र और चेहरा समझ लीजिए, वरना देश में कुछ छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा मेरी बात। जी सर, मैं बता दूं कि जो आप प्रोटोकॉल बता रहे थे कि जब कोई शहीद होता है तो कैसे कैसे उसकी बॉडी को लाया जाता है और अंतिम संस्कार के समय कैसे जिला प्रशासन जाता है, ये व्यवस्था भी मुलायम सिंह ने की थी जब वो रक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे ये प्रोटोकॉल हो कि कम से कम डीएम जाए और आसपास के उस जिले का या उस प्रदेश का कोई मंत्री अगर हो तो उसको बुला करके और राजकीय उससे मतलब स्टेट ऑनर के साथ उसका जो है वो दाह संस्कार किया जाए। और एक और सूचना दे दूं, इस सरकार ने क्या किया है, इस सरकार ने ये कहा है अब आर्मी को कि ऑफिशियल जो लिखा पढ़ी की भाषा होती है, लेटर वगैरह होते हैं, उसमें मार्टर शब्द नहीं यूज किया जाएगा, शहीद शब्द नहीं यूज किया जाएगा। उनकी जगह पे 4-5 वर्ड उनको सजेस्ट किए हैं कि आप किल्ड इन एक्शन और फॉलन सोल्जर या कुछ इस टाइप के वर्ड्स यूज करिए, कहीं भी मार्टर मत लिखिएगा। ये इस सरकार की सच्चाई है। कल मैंने कहा था ना कि जैसे कोई मद्य निषेध का प्रचार करे दिन भर और शाम को बोतल खोल के बैठे, तो ये वही सरकार है जो कि दिन भर जो है वो राम के नाम पे वोट मांगती है और राम के मंदिर में चोरी करती है। वही हाल है कि दिन भर वोट जो है सेना के नाम पे मांगेंगे और सेना के शहीदों का ऐसा अपमान कि आप साल 1.5 साल बाद आज उनके नाम खोल रहे हैं कि लोग मरे थे और गुमनामी मर गए, उनका कोई इज्जत भी नहीं मिली। आपको याद है, आपको एक बहुत ही वाहियात शब्द प्रयोग किया था एक वाजपेयी ने, मोदी की सेना। हाँ, सेना देश की होती है ज्ञानेश भाई, इन्होंने सेना भी मोदी की बना दी थी। टू एनी एक्सटेंट दे विल फॉल, टू एनी एक्सटेंट, जस्ट फॉर ए वेरी फ्यू वोट्स। ना इनको डेकोरम का पता, ना इनको डिसेंसी का पता, ना इनको राष्ट्रवाद का पता, ना इनको किसी चीज का कुछ। इनको केवल एक बात का पता है, लोगों को भ्रमित करके वोट कैसे हथियारे, लोगों को पगलाना कैसे। जैसे धर्म के नाम पर धर्मांता फैलाई है, वैसे ही राष्ट्रवाद से इनका क्या लेना देना। ये राष्ट्रवाद में कहां से आ गए, कौन सी डेफिनेशन में आते हैं, बता दीजिए मुझे। ये पूरी परिस्थिति और वो मोदी वहां बैठे थे, मुखबिरों के खानदान से है ना, ये सब आरएसएस वाले हैं। बताइए आप, इनका कौन सा राष्ट्रवाद। खैर, तो सर आज का समय इतना ही था और
बहुत दुखी हूं मैं आज इस हरकत से, और शर्म आनी चाहिए राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी को, सेना के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए। इससे ज्यादा अच्छे शब्द है मेरे पास है नहीं, मेरे मन में बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं इन लोगों के बारे में। तो इसलिए सर आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। सर हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।